हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम दिवाकर खत्री है। दोस्तों, आज इस वीडियो के साथ एक नई वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं हम, जिसके अंदर एग्रीकल्चर की जो इंडिया में अलग-अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको आपके काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान ज़रूरी साबित होगी, उन सभी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बेसिक बातें जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ की फीस कितनी है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कैंपस कैसा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं, जिम है कि नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए, उन सभी को इस वीडियो सीरीज़ के ज़रिए, डिफरेंट कन्वर्सेशंस के ज़रिए मैं आप तक लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई रियली होप दिस सीरीज़ विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर आईसीएआर काउंसलिंग प्रोसेस। तो आज इस सीरीज़ में सबसे पहले हम जुड़ रहे हैं ऋषभ मिश्रा के साथ, जिन्होंने अपनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ऋषभ, कैसे हो? हेलो सर, बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो आपको जैसा कि मालूम है कि अपन इस तरह का एक छोटा रिव्यू रखने वाली हैं कि जो आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है या मास्टर्स कवर कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपके थॉट्स जो हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो हम इस सेशन के अंदर कवर कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स के साथ आप पहले अपना परिचय, अपना इंट्रोडक्शन शेयर करें। हेलो सर, मेरा नाम ऋषभ मिश्रा है। हम्म। मैंने अपनी यूजी केनापीएस से सुल्तानपुर से की थी। ओके। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है। तो आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कवर किया है, और कौन से डिसिप्लिन में? हेल्थ साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। यस सर। तो इसमें आपने एडमिशन जो है बीएचयू के अंदर किस एग्जाम के थ्रू लिया, क्या मार्क्स रहे आपके, और क्या रैंक पे आपको मिला बीएचयू? तो वो स्टूडेंट के साथ शेयर करिए। इंट्रेंस एग्जाम सर मैंने सीयूईटी दिया था, जिसमें मेरे 221 मार्क्स थे आउट ऑफ 300। ओके ओके। जिस पे मुझे क्या कहते हैं जनरल सीट अलॉट हुई थी, मतलब कि पेड सीट नहीं था, नॉन पेड सीट थी। ओके ओके, तो इसमें पेड सीट और दोनों का हिसाब रहता है, मतलब, है ना? तो पेड सीट हाँ के यस अंदर सर। थोड़ी कट ऑफ कम रहती होगी, मतलब उसमें कम मार्क्स पे भी मिल जाता होगा, ऐसा? मतलब आपकी कैटेगरी से एक दो का मार्क्स कम पे ही होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अच्छा अच्छा। कि सभी को बीएचयू चाहिए होता है तो पैसे थोड़ा कम देखते हैं। ओके ओके, चलो सही है उस हिसाब से। तो इसमें स्पेसिफिकली और कौन से एग्जाम के थ्रू बीएचयू के अंदर एडमिशन रहते हैं? क्योंकि बीएचयू के लिए काफ़ी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि कई और भी सीट्स वगैरह का एक अलग चार्ट वगैरह निकलता है इसमें, तो उसका अलग भी एंट्रेंस के प्रोसेस हैं, क्या है वो बताइए। मेजरली जो सीट्स होती है सर बीएचयू में वो सीयूईटी के थ्रू होती हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं 10% सीट्स जो है वो आईसीआर जेआरएफ के थ्रू होती हैं। ठीक है। अच्छा, कोई और अदर स्टेट यस सर। एंट्रेंस वगैरह है, ऐसा कुछ उससे भी होता है? नहीं नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट एंट्रेंस का कोई मतलब नहीं है इसका। ओके ओके, और मतलब कोई ऐसा सीपी जो अदर एग्जाम जो अपने कहते हैं यूजी के मार्क्स के बेसिस वगैरह से भी कुछ ऐसा सेंस नहीं है, सीधा बस डायरेक्ट वही चीज है ना? यूजी का यस सर, प्रोसेस। पीजी के लिए यही है। हाँ, पीजी के लिए कह रहा हूँ मैं, और पीजी। यूजी पीजी दोनों के लिए ये है। और पीएचडी के लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं एसआरएफ के साथ बीएचयू का एक खुद का रेट होता है, जिसमें आपको क्या कहते हैं आपके एसआरएफ के मार्क्स देखते हैं, बट 70% वेटेज आपके एसआरएफ के मार्क्स का होता है। ओके। 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का होता है। ओ। तो उसके लिए अलग से फॉर्म आता है, उसमें आपको फिल करना होता है, फिर वो आपको बाद में इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो समझ वो बाद में फिर एक अलग कट ऑफ बन के आपका पीएचडी में एंट्रेंस होता है। समझ गया, समझ गया। चलो सही है फिर तो आपका इस तरह से आपने एडमिशन का प्रोसेस बताया। तो इस कॉलेज की जो फीस है ना, क्या पर सेमेस्टर फीस है, ये शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, एमएससी के लिए स्पेसिफिकली। यूजी का तो आइडिया नहीं है सर, हाँ, लेकिन एमएससी में आपकी क्या कहते हैं पर सेमेस्टर फीस 10,800 समथिंग है। ओके। और अगर आपको पेड सीट अलॉट होती है तो आपको पर सेमेस्टर 30,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अच्छा, एक्स्ट्रा मतलब फिर वो 40 हो गया, 10 + 30 ऐसा? हाँ यस सर, यस सर। 30 मतलब वो पेड सीट के अंदर इतना रहता है। ठीक है। यस सर। तो हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में बताइए, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में हॉस्टल का बहुत होता है कि भाई जाएंगे वहाँ पे तो क्या रहेगा, है ना? तो उसके बारे में। हॉस्टल सर, यस सर। हॉस्टल ऐसा है कि सर मतलब नॉर्मल है, अच्छा है। हम्म। आपको 2 सीटर रूम अलॉट होगा, लाइक आपको किसी के साथ रूम शेयर करना होगा। ओके। बाकी क्या कहते हैं बढ़िया है। वाईफाई है पूरे हॉस्टल में, इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इन हम्म। केस अगर इलेक्ट्रिसिटी जानी भी होती है तो वो आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है एक नोटिस के थ्रू।
कि ओके, आज ड्यू टू मेंटेनेंस इतनी देर से इतनी देर तक नहीं रहेगी। समझ। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं आता है। अच्छा अच्छा, और तो पीएचडी के अंदर आई थिंक सिंगल रूम मिलता होगा, और पीजी के अंदर आपको दो नहीं अलग। सर, नहीं नहीं, यूजी का हॉस्टल अलग है, पीजी का हॉस्टल अलग है। पीजी पीएचडी एक ही हॉस्टल में रहता है और अच्छा। सबको 2 सीटर रूम ही अलॉट होते हैं। ओके, तो मतलब ऐसा पीएचडी है के लिए कि दो ग्राउंड, एक रूम है ना? यस सर, ओके ग्राउंड फ्लोर पे आपकी पीएचडी रहती है, फर्स्ट फ्लोर पे एमएससी के सेकेंड ईयर रहता है और ओके सेकेंड फ्लोर पे आपकी एमएससी फर्स्ट ईयर रहती है। ओके ओके, समझ गया। तो ऐसा सीन है। और फिर मैथ्स का क्या सीन है? मैथ्स में खाना वगैरह वेज नॉन वेज दोनों का रहता है, या स्पेसिफिक क्या चीज़ है? यस सर, वेज नॉन वेज दोनों है, ऑप्शन रहता है। और एक हॉस्टल में दो से ज्यादा ही मेस होती हैं। हम्म। और बॉयज हॉस्टल के लिए एक एडवांटेज ये है कि आप जब खाओगे तब आपको पे करना है, आपको एडवांस में कुछ पे नहीं करना है। लाइक आपने नाश्ता किया तो आपको 25 रुपीज पे करने हैं। ओके आपने लंच किया है तो नॉर्मल अगर डाइट है तो आपका 55, अगर स्पेशल डाइट है तो पनीर की अलग है और नॉन वेज की अलग है। मतलब वेज वालों के लिए अलग है, नॉन वेज वालों के लिए अलग है फिर। अच्छा, ओके ओके। तो मतलब हर डे पे करना है, तो कुछ कलेक्टिव अमाउंट ऐसा नहीं करते आप लोग कि मंथ के एंड में या मंथ के पहले दे दें? तो ये तो रोज रोज पे करने वाला सिस्टम तो परेशान नहीं करता? नहीं, ऐसा है कि अगर आपको नहीं खाना है तो आप आराम से बाहर जाकर के खा सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है एडवांटेज कि रहेगा, आप सही। चाहें तो आप पे कर सकते हैं कि हाँ आप मेस में जो भी महाराज जी हैं उनको आपने पे कर दिया, फिर वो हाँ। आपका क्या कहते हैं हिसाब रखेंगे। हम्म लेकिन ऐसा है कि जैसे आपको दोनों ही मेस में नहीं खाना है इन केस हॉस्टल में, तो आप अगल बगल के भी हॉस्टल में जा करके आप खा सकते हैं और हम्म। सेम वहां पे भी आप पे कर सकते हैं। सही तो है। ये एक एडवांटेज होता है। चलो अच्छा है फिर तो ये। तो अपार्ट फ्रॉम। गर्ल्स के लिए थोड़ा ऐसा नहीं है। अच्छा, गर्ल्स के लिए। गर्ल्स को एडवांस पेमेंट करना होता है और वो मंथ में सिर्फ 5 डे ऑफ कर सकती हैं, बस 5 डेज का ऑफ कर सकती हैं। अच्छा अच्छा, तो उसमें उनकी टाइमिंग्स वगैरह का भी इशू रहता है क्या कुछ? जैसे ज़्यादातर हॉस्टल्स जो हैं 7 बजे बंद हो जाते हैं गर्ल्स वगैरह के, तो वहाँ क्या सीन है बीएचयू में? 10 बजे हॉस्टल्स बंद होते हैं और तो दस थोड़ा बजे बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। वो डिपेंड करता है आपको कौन सा हॉस्टल अलॉट हो रहा है। ओ। रानी लक्ष्मीबाई है जो एग्रीकल्चर का ही है, वहाँ पे थोड़ा हम्म। रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। ओ- बाकी अगर आपको त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स में मिल रहा है जहाँ पे सारी ही फैकल्टी की लड़कियां रहती, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है आपको। ओके ओके, समझ गया। चलो अच्छा है। तो अपार्ट फ्रॉम हॉस्टल फैसिलिटीज, इसके अंदर हम बात करें कैंपस की, है ना? कैंपस के अंदर लाइब्रेरी फैसिलिटीज आई थिंक मैंने सुना है बहुत अच्छी हैं वहाँ बीएचयू के अंदर। यस, वहाँ आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो भी थोड़ा शेयर करिए। थोड़ा हमें एडवांटेज मिलता है कि हमारा जहाँ फैकल्टी है, फैकल्टी का गेट खोलते ही सामने सेंट्रल लाइब्रेरी है। ओ। एक गुड हम्म। गेट, दूसरा गेट खोलिए तो आपको साइबर लाइब्रेरी मिलता है ठीक है। और आप तीसरा गेट खोलेंगे तो आपको सीधा विश्वनाथ जी दिखते हैं। अच्छा। तो ऐसा हमारे थोड़ा सा एडवांटेज है एग्रीकल्चर वालों को। तो हाँ ये लाइब्रेरी फैसिलिटी तो बहुत ही सही है। हाँ। आपकी अगर क्लास नहीं है तो आप तुरंत बाहर निकल के आप सामने लाइब्रेरी में जा सकते हैं। हम्म। अगर आपको कंप्यूटर में पढ़ना है आप साइबर लाइब्रेरी जाइए, आपको बुक्स पढ़नी है आप सेंट्रल लाइब्रेरी में जाइए। समझ गया। तो वो और अच्छा। लाइब्रेरी ऐसा है कि साइबर लाइब्रेरी तो लगभग पूरा क्या कहते हैं 24 आवर्स ओपन ही रहती है, कुछ 1-2 घंटे के लिए बंद होती है। ओके सेंट्रल लाइब्रेरी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ओपन रहती है। ओके ओके, समझ गया। तो लाइब्रेरी में भी कोई यस, इशू नहीं है, मतलब बढ़िया है ना? पर थोड़ी भीड़ का मैंने सुना है कि काफ़ी लोग रहते हैं, तो वो उसका इशू रहता है क्या कि बीएचयू में थोड़ा वो रहता है, या तो टाइम पे जाना रहता होगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है कि आपको थोड़ा 9 बजे ओपन होती तो आप ट्राई करें 10 बजे तक पहुंच जाइए, क्योंकि उसके बाद फिर क्योंकि हाँ सभी को पढ़ना है, सारा ही फैकल्टी को एक्सेस है उस लाइब्रेरी का, तो आप फिर वहां पे। तो ऐसा है कि हमारे डिपार्टमेंट की भी एक लाइब्रेरी है, क्या कहते हैं, लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी में एसी वगैरह है, आपको ज़्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन आपकी इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी में उतना फैसिलिटीज नहीं है। समझ गया समझ गया। चलो अच्छा है फिर तो ये जो आपका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की अगर अपन बात करें, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट, आपको कैसा लगता है ना? रिसर्च वर्क वगैरह के हिसाब से क्या रिसर्च का लोड ज़्यादा रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर? क्या वो दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिलता है? तो ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अगर मैं बाकी डिपार्टमेंट से कंपेयर करूँ सॉइल साइंस डिपार्टमेंट को एग्रीकल्चर में, तो
सभी का यही कहना है कि सॉइल रिसर्च डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है, क्योंकि मतलब अच्छा इन सेंस कि प्रोफेसर ज्यादा ट्रबल क्रिएट नहीं करते हैं। ओके ओके। मैं भी जब गया था स्टार्टिंग में और मुझे एडवाइजर अलॉट हुआ, तो मैं जब उनसे मिलने गया तो उनका पहला क्वेश्चन यही था कि अगर तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो तुम कोई नॉर्मल सा वर्क कर सकते हो, रिसर्च वर्क कर सकते हो, और अगर तुम्हें पीएचडी करना है, तुम्हें अच्छे वर्क करने हैं, तो तुम उस हिसाब से क्या कहते हैं अपने लिए चाहो तो खुद से कुछ खोज के मतलब सर्च करके रिसर्च पेपर पढ़ के आ सकते हो, बता सकते हो, या फिर वो आपको खुद से अलॉट करते हैं टॉपिक। चलो ये तो बहुत तो अच्छा इतना। एडवांस। हाँ, तो ये आप पे डिपेंड करेगा फुल्ली कि आपको क्या करना है वहां पे जा करके। सच में। थोड़ा सा डिसएडवांटेज अगर मैं देखूं तो सिर्फ इस चीज का है कि वहां पे सॉइल साइंस वालों को फील्ड अलॉट नहीं होती है। हमें अपना ट्रायल क्या कहते हैं पॉट में कंडक्ट करना पड़ता है, नेट हाउस है उसके अंदर आपको पॉट्स अलॉट होते हैं, आपको उसमें अपना ट्रायल कंडक्ट करना होता है। ओके ओके, समझ गया, मतलब पॉट कल्चर स्टडीज ज्यादा है मतलब अपने वहाँ पे। हम्म। हाँ, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर में रिसर्च वर्क मिलता है तब तो आपको फील्ड मिल जाएगी, बट अगर आपको अपना खुद का ट्रायल करना है तो फिर आपको फिर पॉट में ही करना होता है। ओके, तो क्या इसके मतलब प्रोजेक्ट के अंदर कोई इन्वॉल्व होता है तो उसके क्या उनको अलग स्टाइपेंड दिए जाते हैं, या फिर सेम जो स्कॉलरशिप वगैरह का जो प्रोसेस है या वही कुछ रहता है? नहीं नहीं सर, अलग से कुछ नहीं मिलता है। ओके आपको जो स्कॉलरशिप अगर मिल रही होती तो आपको वही स्कॉलरशिप मिलती है, उसके ओके। अलावा आपको प्रोजेक्ट में अलग से कुछ नहीं मिलता है। तो क्या बीएचयू की कोई अलग स्कॉलरशिप है स्पेसिफिक, या आईसीआर जो एनटीएस, या अगर हम देखते हैं कि टॉप रैंकिंग में है तो वैसे टॉप रैंकिंग में मिलेगा तो जेआरएफ जो मिलेगी 12,600, है ना, वो ही मिलती है, ऐसा कुछ है हम्म। अगर आईसीआर से लेते हैं तो, राइट? आ, अगर पीजी की बात करें तो पीजी में बीएचयू की खुद की कोई स्कॉलरशिप नहीं है। आपको आईसीआर की मिल रही तो आप आईसीआर की ले सकते हैं। हाँ। अगर आप यूपी का आपका डोमिसाइल है तो आप यूपी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, जो कि ठीक ठाक आ जाती है। ओके ओके। बाकी पीएचडी में तो आपको बीएचयू देती है 8,000 रुपये, 8,000 पर। लेकिन ऐसे आपको पीजी में नहीं मिलता है। अच्छा, तो ऐसा। यूपी के कैंडिडेट के लिए कौन जो आप कह रहे हैं जो ठीक ठाक मिल जाती है उसका क्या अमाउंट रहता है पर मंथ के हिसाब से? वो पर मंथ तो नहीं आती सर, लेकिन जैसे हम लोगों को इस बार क्या कहते हैं 23,000 सबको आई थी, तो हमारी फीस के अकॉर्डिंग तो हमें रिटर्न मिल गया है। ओके ओके, समझ गया। चलो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है फिर तो। सही है, तो मतलब वो यस यूपी सर। के कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिकली। ओके ओके। हाँ सर, यस सर। उसमें कुछ स्पेसिफिक मार्क्स वगैरह का क्राइटेरिया है, या फिर नॉर्मल जो रूल्स रहते हैं कि भाई इतने पर्टिकुलर ओजी नहीं नहीं वो सर, यूपी स्कॉलरशिप सबको मिल जाती है। सबको मिल आपके जाता है? पास हाँ, सारा सही डॉक्यूमेंट है, आपने पूरा प्रॉपर सब कुछ है, तो आपको मिल ही जाएगा। समझ गया समझ गया, चलो फिर तो बेस्ट है ये तो इसके अलावा कुछ जैसे कि पॉइंट्स रहते हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और ये जिम फैसिलिटीज वगैरह, इनके बारे में कुछ बताइए, कुछ आइडिया रहे स्टूडेंट्स को ताकि। जिम की बात करूँ तो एक हमारा सेंट्रल जिम भी है जो हाँ। पूरे बीएचयू का है। ठीक है। उसके अलावा आपको क्या कहते हैं हॉस्टल के अंदर भी एक जिम है जहाँ पे कि लगभग इक्विपमेंट्स हैं, आप अच्छे कर सकते हैं। ठीक है। और कल्चरल एक्टिविटीज ऐसा है कि आपका जो इवेंट सेमेस्टर है हाँ वो हाँ। पूरा कल्चरल में ही बीत जाता है। ओ, लाइक स्टार्ट होता है, क्योंकि और सेमेस्टर में तो हमारा ऐसा नहीं होता है कि फिर फ्रेशर्स वगैरह, लेकिन ये लेकिन जो हमारा इवेंट सेमेस्टर होता है उसमें फ्रेशर्स होता है, उसके बाद फेयरवेल होता है। हम्म सबसे ज्यादा मजा में बसंत पंचमी में भी आता है, वो पूरा बीएचयू के कहते हैं एक रैली टाइप में निकालता है। हम्म। और हमारा सबसे बेस्ट होता है सृष्टि, हमारा कल्चरल फेस्ट है, ओके। एनुअल फेस्ट भी कह सकते हैं। हाँ। वो 3-4 दिन चलता है और बेस्ट होता है, मतलब कि वो हम्म, 4 दिन बेस्ट बीतते हैं हमारे। समझ गया। चलो बढ़िया है। तो इसके अलावा और भी कुछ जैसे इंटर सैम हो गया, इंटर कॉलेज हैं, इस तरह के इवेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं मतलब कंपटीशन के हिसाब से, या ऐसा भी कुछ? ऐसे स्पोर्ट्स में होता है कि आपका इंटर क्लास होता है, हम्म। और हमारा खुद का स्पोर्ट्स इवेंट्स है जिसे साहस बोलते हैं, वो होता है। ओके ओके। वो लगभग एक वीक चलता है। फिर एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग आती है। हाँ हाँ हाँ। फिर इंटर फैकल्टी होता है। हम्म, तो स्पोर्ट्स में भी फुल आपको क्या कहते हैं अगर इंटरेस्ट है तो आप प्रॉपर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ गया। साहस में तो साहस तो बहुत ही सही होता है, लास्ट डे में उसका एक एकदम बहुत अच्छे से होता है। ओके ओके।
तो मतलब सारे इवेंट्स वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे चलते हैं, चाहे वो कल्चरल इवेंट्स हैं, चाहे स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, और अदर फैसिलिटीज़ हाँ। वगैरह जो लाइब्रेरी जिम वगैरह हैं, ये भी टॉप क्लास पे ही हैं, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। ठीक है। यस सर। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई स्टूडेंट, है ना, लास्ट पार्ट रख सकते हैं अपन ये, कि अगर कोई स्टूडेंट आपको एज अ जूनियर आप देखते हैं, है ना, तो आ रहा है अगर आपके बीएचयू में आ रहा है, तो कौन सी कोई एक बात या दो बात जो आपको लगता है कि उसको पता होनी चाहिए दिमाग में? वैसे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें मुझे लगता है हमने कवर कर ली हो। अगर आपको दिमाग में लगे कि कुछ ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए स्टूडेंट को, तो वो आप हमारे साथ शेयर जरूर करें। मुझे लगता है कि अगर कोई बीएचयू में आ रहा है तो उसको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए इस बात से कि उसे आगे क्या करना है। तो ओके। उस हिसाब से अपने ये 2 साल अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। लाइक अगर उसे गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है हाँ तो हाँ फिर वो एक नॉर्मल सा रिसर्च वर्क लेकर के अपना क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकता है। और हाँ अगर वो क्लियर है कि उसे पीएचडी करनी है आगे, हाँ। एआरएस या इस सब में उसका इंटरेस्ट है, तो फिर हम्म, उसको अच्छा सा रिसर्च वर्क करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पब्लिकेशंस में पब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए, अपना रिसर्च वर्क पब्लिश करे, जो भी मतलब समझ गया। प्रॉपर मेंटली प्रिपेयर हो ताकि वो अपना 2 साल अच्छे से यूटिलाइज कर सके, क्योंकि आपको फुल फैसिलिटीज मिलती हैं, हम्म। इतनी बुक्स, लाइब्रेरीज, और आपको टीचर्स का गाइडेंस, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं आपके पेडोलॉजी का, जिन्होंने लिख रखा है चैप्टर, एसके सर इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस जो है हाँ हाँ उसमें हाँ। वो यहीं पे हैं। फर्टिलिटी का चैप्टर लिखने वाले एस घोष सर यहीं पे हैं, बीएचयू में हैं, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे आके। समझ गया। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप ये आगे आने वाले 2 साल कैसे यूटिलाइज करने वाले हो। समझ गया समझ गया। चलो फिर तो बेस्ट है ये कि माइंड मैप होना चाहिए दिमाग में, पहले पता होना चाहिए कि हमें यस क्या सर। करना चाहिए आगे। और ये तो ना सिर्फ एमएससी, मुझे लगता है हर स्टूडेंट पे अप्लाई होती है। कहीं कोई भी बीएचयू क्या कहीं भी जा रहा हो, तो मुझे लगता है हर स्टूडेंट को दिमाग में रखना ही चाहिए कि आगे क्या करना है, क्लैरिटी रहनी चाहिए। चलो यही था, है ना। और थैंक यू, तो बहुत सही हो गया हमारा जो भी आपने पार्ट बताया। आई एम रियली श्योर कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी बातें थी जो आपने कैजुअली, जो भी आपके मन में था, सब आपने अच्छे से रखी। और मैं आपसे ये चाहूँगा कि जब आप वीडियो यूट्यूब पर देखें, तो कई सारे स्टूडेंट के और भी फर्दर डाउट होंगे, है ना, बीएचयू से रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट दिखता है तो कोशिश करिएगा कि आप उसका रिप्लाई कर सकें, क्योंकि आप बेटर बता पाएंगे उसके बारे में, अगर कोई स्टूडेंट के दिमाग में आएगी चीज़ तो, है ना। तो इंटरेक्ट करते रहिएगा वीडियो पे और इस तरह से चीज़ों में। और थैंक यू सो मच यार, आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है और आपने दिया है, तो इट्स ग्रेट फॉर द स्टूडेंट्स आई गेस। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी।